तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्लास 10th मैथ्स। मैंने दोनों मीडियम्स में ये क्वेश्चंस किए हैं। इंग्लिश वालों के लिए रेड पेन यूज़ किया है और हिंदी मीडियम वालों के लिए ब्लू। तो वो आप उस हिसाब से लिखें। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, आपको त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, वर्टिसेस दिए हैं और आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष दिए हैं ए बी व सी। तो इसको हम लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। लेट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर ए बी एंड सी। फिर ये हमारे पास फार्मूला है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। इसको आप इस तरह याद रख सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में हम y की टर्म्स लिखेंगे और ये ऑर्डर में आएगी। जैसे x1 है बाहर, y2 माइनस y3, तो 1 2 3। तो 3 निर्देशांक है, तो जैसे यहाँ 2 है, 2 के बाद 3, फिर शुरू में आ जाएंगे 1, फिर x3 है, 3 के बाद 1 आएगा, फिर ऑर्डर में उसके बाद y2। तो इस तरह आप फार्मूला याद रख सकते हो। ब्रैकेट के अंदर y की टर्म्स होंगी और अब इसमें वैल्यूज़ पुटअप करिए, x1 y2 y3 की ये वैल्यूज़ इसमें रख दी हमने। ये ऊपर वैल्यूज़ रखी हुई हैं यहाँ पे, यहाँ से वैल्यूज़ पुटअप की। 8 प्लस 7 हो गया, प्लस 6 21/2 10.5 वर्ग मात्रक स्क्वायर यूनिट्स। तो ये पहला पार्ट है इसका। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। उसमें आपके पास ये इसके शीर्ष वर्टिसेस दिए हुए हैं। फार्मूले में सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुटअप करनी है, सेम जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। जैसे ये देखिए, वैल्यू रखिए, ये आ जाएगा 35 प्लस 9 प्लस 20 64/2 32 स्क्वायर यूनिट्स। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन है इसका। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है के की वैल्यू ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु सरेखी हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक ही लाइन पे हैं तीनों बिंदु। तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किसके इक्वल लेंगे? 0 के। जैसे पॉइंट्स दे दिए हैं, तो ये x1 y1 इनकी वैल्यूज़, x2 y2 x3 y3 तीनों बिंदु सरेखी हैं, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। तो इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला लिखा हमने, वो इक्वल टू किसके लिखा जाएगा? 0 के। फिर इसमें हम वैल्यूज़ डालेंगे, 7 × 1 माइनस के प्लस ब्रैकेट के प्लस 2। अब इसको 2 0 से मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो गया। अब 7 से माइनस 7 के 5 मल्टीप्लाई करेगा, 5 के प्लस 5 2 10, 3 × -3, तो -2 के प्लस 17 -9, 8 दूसरी तरफ जाके माइनस का और -8/-2। तो के की वैल्यू आ गई +4। सेम वे सेकंड पार्ट है आपके पास। इसमें भी आपने एरिया इक्वल टू 0 लिखना है और वैल्यूज़ पुटअप करनी है। देखो -6 के प्लस 18 -18/-6, तो के की वैल्यू आ जाएगी 3। उसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी गिवन है आपको, इसके शीर्ष दिए हुए हैं और इसके जो मिड पॉइंट्स निकालने हैं उससे भी एक त्रिभुज बनेगी। दोनों के क्षेत्रफल की रेशो का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, तो इसमें देखिए आपके पास ए बी सी दिया है। अब हम इसके मिड पॉइंट्स निकालेंगे। डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा इसमें, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, और ये आ गया 2/2 0/2 1, 0। ये डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर ई क्या है? ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ये आप फिर निकालोगे, ई 2 + 0/2 1 + 3, तो ये आ गया 1, 2। फिर उसी तरह एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ई सी, एफ ई सी का मध्य बिंदु है। तो ये आ जाएगा 0 + 0/2 और 3 - 1/2, तो 0/2 ये आ गया 0,1। अब इसी तरह इसका एरिया निकाला जाएगा।
त्रिभुज DEF में। तो ये हमने इनके कोऑर्डिनेट्स रखे, फिर आप फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। x1 ये फार्मूला है, वैल्यूज़ रखी हमने, इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 1 × 1 1 × 1 माइनस 2 × 0, तो ये आ गया 2 1/2 × 2 का के ये आ गया 1 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। उसी तरह अब हमने ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसमें भी हमें ABC के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो फार्मूला सेम त्रिभुज का, उसमें वैल्यूज़ रखिए। ये x1/1 x2/2 की वैल्यू दी हैं। तो यह -2 2 × 4 0 × -2, तो 0 + 8 + 0, तो यह आ गया 1/2 × 8, तो यह आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब देखिए इनकी रेशो निकालनी है। DEF का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो 1/4 1/4, तो ये है इसका अनुपात। तो इस तरह क्वेश्चन 3 करेंगे। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास चतुर्भुज के शीर्ष दिए हैं, कोऑर्डिनेटर्स के वर्टिसेस दिए हुए हैं ABCD। अब आपने इसको हम क्या करेंगे, एक डायगोनल AC को मिला लेंगे। AC चतुर्भुज ABD को दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। AC डिवाइड्स कोऑर्डिनेटर इनटू टू ट्रायंगल्स। तो पहले हम एक ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ADC और उनको प्लस करेंगे। तो त्रिभुज ABC में देखिए A, B और C ये कोऑर्डिनेट है, ये वैल्यूज़ हैं इनकी, ये इस फार्मूले में पुटअप की जाएंगी। ये आ गया -4 × -3 -3 × 0 + 3 × 3 12 + 0 + 9, तो ये आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। उसी तरह त्रिभुज CDA में उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको 1/2 3 × 5, ये वैल्यूज़ आ गई 1/2 15 + 0 + 20 1/2 × 35 35/2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD दोनों को प्लस किया, एलसीएम लिया 56/2 28, तो ये आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 5th क्वेश्चन। एक त्रिभुज दी है और जो इसकी माध्यिका है, माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये आपने सिद्ध करना है। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये त्रिभुज है, तो हम D क्या है, AB का मध्य बिंदु और CD है एक माध्यिका। तो हम D निकालेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से, x1 + x2, तो 4 + 3/2 -6 -2/2, ये आ गया 3.5, -4। अब हमारे पास पहले हम त्रिभुज लेंगे ADC। तो ADC के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, ये हम इसमें पुटअप करेंगे फार्मूले में। 4 × -6 3.5 × 8 + 5 × -2, ये आ गया -24 + 28 -10, तो ये आ गया -6 2 3 6, तो -3 आ रहा है। तो लेकिन इसको हम प्लस में लिखेंगे बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो ये हमने पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब उसके बाद त्रिभुज CDB में उसके भी आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इसमें हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। और ये 3.5 × -4 3 × 6 -10 -14, ये आ गया -24 + 18 -6 और ये -3। उसी तरह एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ये भी प्लस में लिखा जाएगा। तो अब देखिए दोनों ट्रायंगल्स के एरिया सेम आ गए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB, दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो इसलिए त्रिभुज की माध्यिका इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। सो मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।